वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हम फ्रैक्शन कर रहे हैं, तो अभी आज जो है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके, ये लिख दिया मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताई थी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है आपका, जो कि जिसके साथ में क्या होता है, होल के साथ में आपका जो होल के साथ में जो चिपका होता है, मैं आपको इजी वे में बताती हूँ। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। यानी होल क्या हो गया आपका, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे क्या हो गया आपकी होल नंबर हो गए। होल का मतलब क्या होता है, आपके होल नंबर्स होते हैं ये सारे। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी थोड़ा सा आपको, जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम भी रखी हूँ इजी मेथड विद क्रिएटिव एजुकेशन। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन को ना आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। मैं ऐसा आपको तरीका बताऊंगी जिससे आप कभी भी इसको भूल ही नहीं सकते हो आप। ओके, जब भी आपके दिमाग में, जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करेगा ना मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, आपको मेरा बताया हुआ मेथड एकदम से दिमाग में आएगा और आप इसको लाइफ में आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। चाहे आप अभी आप छोटे होंगे, लेकिन जब आप बड़े हो भी होंगे ना, तो भी आपको ये चीज़ आप भूल ही नहीं पाओगे। मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी आप देखो मेरे पास में क्या है आपका, एक पानी से भरा ग्लास है, जो कि क्या है आपका, ये होल है। ठीक है, भरा हुआ है यानी ये होल है। अब इसमें आप जब आपको शरबत बनाना होता है, आप तो क्या मिक्स करते हो इसमें, चीनी मिक्स करते हो ना। ये देखो मैं आप इसमें चीनी मिक्स कर रही हूँ, यानी होल के साथ में जो मिक्स होगा उसको हम बोल देंगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, सेकंड जो है आपको एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपका। आप स्कूल जाते हो, आपका पूरा स्कूल क्या हो गया आपका, ये होल हो गया, और आप इसमें स्टूडेंट्स क्या हो गया आपके, बताओ। ये हो गया आप बच्चे, आप जो बच्चे हो गए वो क्या हो गया आपके, यानी होल के साथ में मिक्स्ड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये बहुत ही आपका इजी एग्जांपल है जिसके थ्रू आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है इजी मेथड विद क्रिएटिव एजुकेशन। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ आपको, ये फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए मेरा, यहाँ पे लिखा है मैंने आपको 5 होल 1/3 प्लस 6 होल 2/5। अच्छा, जो कि मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी कि जब भी मिक्स्ड के साथ में क्या होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, हमेशा आपके साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन इसके साथ में चिपका होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन विद एडिशन। ठीक है, इनको आपको ऐड करना है। अच्छा, इसको आप सबसे पहले क्या होता है, आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप सॉल्व कैसे करोगे, ये ऐसे तो नहीं आपको ऐड होगा ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आप याद कर लेना, डिनोमिनेटर को, जो आपका डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इनटू होल प्लस नोमिनेटर, ये आपको ऐसे आप याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए। अपॉन में आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। ये अब मैं आपको करके बताती हूँ कि जैसे मतलब आप इसको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। देखिए, पहले हमने फ्रैक्शन को डाला यहाँ पे, ठीक है, हमने लिख दिया 3, फिर इस 3 की हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस में आपका इस ये नोमिनेटर जो है आपका 1, इसको हम प्लस कर देंगे। ओके, तो हम ऐसे लिख देंगे 5 × 3 + 1, इसको ऐसे लगा दो आप फ्रैक्शन का, इक्वल्स में 5 × 3 = 15 + 1, 1 बाई 1 स्टेप के साथ में हम चलेंगे। क्या आ गया यहाँ पे 16/3 आ गया। अच्छा, अब हम दूसरे वाले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। पहले हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर हम होल लिखेंगे,
फिर प्लस में हम न्यूमरेटर लिख देंगे और अपॉन में हम डिनोमिनेटर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया, इक्वल का साइन देना भूल गई थी मैं, यहाँ पे फिर से हमने इक्वल लगाया, 6 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, मल्टीप्लाई में चाहे आप 6 को इधर लिख दो चाहे 5 को इधर लिख दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने का। ठीक है, प्लस न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है आपका 2 अपॉन डिनोमिनेटर कितना आ गया आपका 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 5 ज़ा 30 या 5 6 ज़ा 30, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ओके, प्लस 2 अपॉन में 5 इक्वल 32 अपॉन 5। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लिख देंगे 16 अपॉन 3 प्लस 32 अपॉन 5। अच्छा, एक चीज़ देखा आपने, इसको जो हमने सॉल्व किया है ना, तो ये आपका किस में आ गया, आप बताओ आप मुझे। जब ये आपने सॉल्व किया तो डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, बड़ा आया है, और नोमिनेटर क्या आ गया आपका, छोटा आ गया। यानी पहले हमने पढ़ा प्रॉपर, उसके बाद से हमारा क्या आ गया, यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन केस में आ गए हैं ये। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों ही टाइप से मैं आपको समझा देती हूँ, ताकि आपको आगे के लिए कभी प्रॉब्लम ना हो और बार बार आपका रिवाइज भी होता रहेगा। ओके, फिर से हम वहीं करेंगे। राइट साइड का जो डिनोमिनेटर है उसको हम लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, और जो लेफ़्ट साइड का डिनोमिनेटर है उसको हम राइट साइड वाले डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ध्यान हमको क्या रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर में जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिस नंबर को, जिस डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसी को हमको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये हमारा साइन लगाया, हमने 3 लिख दिए। 3 लिखने के बाद से हम यहाँ लिखेंगे 5 16 मल्टीप्लाई 5 प्लस यहाँ आ गया हमारा 32 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स में 16 5 ज़ा 80, सभी को आता है ये, 3 5 ज़ा 15 प्लस, अब यहाँ देखो आप क्या कर सकते हो, इसको ना अलग से रफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, कितना आ गया हमारा 96 अपॉन में 15। ओके, फिर यहाँ पे हम साइन देंगे। अब हमारा क्या हो गया, यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है आपके इक्वल आ गए, सेम सेम हो गया आपका। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 15 80 प्लस 96 इक्वल्स में, अब 80 और 96 को हम प्लस करेंगे तो 0 में 6 प्लस करेंगे 6 आएगा, 8 और 9 को प्लस करेंगे, 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका, बताओ आप। 8 के बाद से आप काउंट कर लो ना, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना आ गया 17। तो ये कितना आ गया हमारा 176 अपॉन में 15, ये हमारा आंसर आ गया।